जुबैर अपना तो कोई काम ठीक से कर नहीं सकता और हमारी शादी बचाने की कोशिश कर रहा है। मैं उसको आज तक कुछ चीजें समझा ही नहीं सका। समझ नहीं आता क्यों, लॉजिकली उसने ऐसा क्यों किया आखिर ऐसा। वो बेवकूफ समझता है कि खाने की मेज लगाकर इस पर मोमबत्ती जलाकर शादी बचा सकता है। बिल्कुल भी नहीं। पहले माफी मांगी जाती है, खुद को माफ करवाया जाता है और सामने जो बंदा बैठा है उसका भरोसा और एतमाद हासिल किया जाता है और वादा किया जाता है कि आइंदा ऐसी कोई गलती दोहराई नहीं जाएगी कभी भी। खाने की मेज दो इंसानों को मिला तो सकती है लेकिन आपस में जोड़ नहीं सकती। अब जब खाना लग ही गया है तो हमें इस खाने को इस तरह छोड़ना नहीं चाहिए। क्या कहती हो? मतलब हमने जुबैर पर गुस्सा तो कर लिया लेकिन अब खाने पर क्या गुस्सा दिखाना? ठीक कहा ना? वैसे भी खाने को इंतजार कराना बहुत ज्यादा गुनाह है। ठीक है फिर खा लेते हैं। शुरू करें इंशाल्लाह। हाँ। क्या खाने का दिल चाह रहा है, मीठा या चटपटा? मुझे कुछ नहीं चाहिए नजीब। हाँ अच्छा तो फिर रख देता हूं मैं ये। जब कुछ खाना हो तो बता देना। अगर तुम मीठा खाओगी तो लड़की होगी और चटपटा खाओगी तो लड़का होगा। नजीब, सुबह से तुमने मेरी बेटी को खिला खिला कर पागल कर दिया है। बेटा अब बस भी करो, मजीद जिद नहीं करो इससे, ऐसे तबीयत ही ना खराब हो जाए। अल्लाह से तौबा करें, ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? इसे कुछ होने से बेहतर है मुझे हो जाए। बहुत मुश्किलों का सामना किया है, बहुत तकलीफें उठाई हैं। अब कुछ नहीं होगा मेरे साथ इंशाल्लाह। बहुत जल्द प्यारा सा बेबी आएगा, किसी चीज की कमी नहीं होगी, किसी का मोहताज नहीं होगा, सब बेहतर होगा। किधर? हाँ पानी तो पीने दो नजीब। तो मुझसे बोलो ना। अगर तुमने ठंडा पानी पी लिया तो खांसी हो जाएगी जिसकी वजह से मसले मसाइल होंगे। रहने दो, मैं ले आता हूँ। बेटा इसे घूम फिर के अपने छोटे मोटे काम करने दो। एक जगह पर बहुत देर के लिए बैठना इसकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा और हर औरत को इस हालत में कुछ ना कुछ काम तो करना पड़ता है। मैंने भी अपने 2 बच्चों की परवरिश की है, सारे घर के काम भी किए हैं। नहीं अम्मी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हर चीज मैं करूंगा। अपनी औलाद के लिए कुछ भी कर सकता हूँ मैं। इससे काम करने की कोई जरूरत नहीं, सब कुछ मैं करूंगा, मैं संभालूंगा। देखो तो सही, तुम में बच्चे की नानी की कोई फिक्र नहीं है। और अब तो मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मुझसे कोई काम नहीं होता। घर की सफाई के यही काम जो अब घंटों में होते हैं, पहले मिनटों में कर लेती थी मैं। आपको भी काम करने की जरूरत नहीं, आप फिक्र ना करें, हर चीज मैं संभाल लूंगा, कह रहा हूँ ना। मोहल्ले वाले इशारा करके कहेंगे कि वाह भाई वाह, बाप हो तो नजीब जैसा। मैं पानी लेकर आता हूँ। अल्लाह बेहतर करेगा। या अल्लाह, अब सब कुछ संभालने वाला तू ही है। एक मसला है। क्यों, क्या हुआ? ऐसा है कि शिजा को 10 से मल्टीप्लाई कर दो या 20 से? क्या मतलब है? यानी शिजा अगर एक गेम है तो रोजीना उसकी हेड है। आसान लफ्जों में समझाने की कोशिश करती हूँ। शिजा अगर चिकन सैंडविच है तो रोजीना ने हारी, और शिजा अगर... ठीक है समझ गए, मेन मुद्दे पे हो कि मसला क्या है आखिर। तुम्हें याद है शान की अम्मी ने कहा था कि वो तुम्हारी वजह से मरने वाला था? बिल्कुल, उसकी अम्मी ने कहा भी था कि एक फरिश्ते ने बचाई थी उसकी जान। वही फरिश्ता है। हाय अल्लाह, मेरी आजमाइश कब खत्म होगी? मेरे नसीब को देख रही हो? और तुम्हें पता है शान को मुल्क से बाहर ले जाने वाली और बदलने वाली यही लड़की है। सीमी खामोश हो जाओ। तुम जैसे जैसे बोलती जा रही हो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा कलेजा निकलकर बाहर आ जाएगा। जहाँ तक मुझे समझ आया है, लगता है इनकी मोहब्बत की कोई हुदूद नहीं है। वैसे ऐसा समझ लो कि हम लोगों ने कुछ नहीं जिया। यार वैसे भी मेरी जिंदगी में मोहब्बत हमेशा नाकाम रही है। अच्छा, मुझे वैसे एक बचपन की बात याद आ गई। बचपन में दुकान पर एक लड़के ने मुझे आई लव यू कहा था, लेकिन वो मैटर नहीं करती बात। जानती हूँ टॉपिक से हट गई थी, लेकिन मैं तुम्हें मिसाल देकर समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि परेशान मत हो तुम माही। देखो, तुम्हें अपनी नजरें शाहान पे से बिल्कुल नहीं हटानी चाहिए।